नमस्कार, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर आपके मतलब की में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। खबर आपके मतलब की है। सरकार ने कई जरूरी दवाओं की कीमतें कम करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने कई नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी की है। इस लिस्ट में सरकार ने कुल 384 दवाएं शामिल की हैं, यानी इन 384 दवाओं की कीमतें सरकार ने कम करने का फैसला किया है। इसमें कैंसर, टीबी, डायबिटीज की दवाएं और पेन किलर भी शामिल हैं। केंद्र की सरकार ने देश और खासकर बीमार व्यक्तियों को एक तोहफा दिया। केंद्र की सरकार ने कई महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतें कम करने का फैसला किया है। इनमें कैंसर से लेकर टीबी, दर्द निवारक और नशा छुड़ाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। सरकार ने किन किन दवाओं की कीमतें कम की हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये जान लीजिए कि किन किन रोग के मरीजों की कीमतें कम होने का फायदा मिलेगा। लेकिन उसके पहले जरा ये भी जान लीजिए कि किन किन रोग के मरीजों को कीमतें कम होने का फायदा मिलेगा। दवाओं की कीमतें होंगी कम। केंद्र की सरकार ने टीबी, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM लागू कर दी है। इससे कई बीमारियों की दवाएं अब सस्ती होंगी। इनमें पेटेंट दवाएं भी शामिल हैं। करीब 7 साल बाद अपडेट यह सूची 13 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की थी। इसे 350 से अधिक विशेषज्ञों ने बनाया और कुल 384 दवाएं शामिल की हैं। इनमें 4 एंटी कैंसर सहित 34 नई दवाएं हैं। 26 दवाएं हटाई भी गई। इससे पहले 2015 में 376 दवाओं की कीमतें कम की गई थी। इन दवाओं को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर तय दामों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता। केवल आपात उपयोग की अनुमति के चलते कोविड की दवाएं और टीके सूची में शामिल नहीं हैं। सूची से बाहर हुई दवाओं में रेनिटिडीन, ब्लीचिंग पाउडर, विटामिन सप्लीमेंट, निकोटिनामाइड शामिल है। बहरहाल, अब आइए जरा ये भी जान लीजिए कि किन किन दवाओं की कीमतें कम होंगी। इन दवाओं की कीमतें होंगी कम। एंटी डायबिटिक दवाएं जैसे टेने, लिग्लिप्टिन, इंसुलिन, ग्लेरगिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स जैसे मेरोपेनम, सेफुरोक्सिम, आम दर्द निवारक व अन्य दवाएं जैसे मॉर्फिन, आइब्रोफिन, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, प्रिडनाइजोलोन, सर्पविष की दवाएं और कार्बामाजेपाइन, एल्बेडाजोल, आइवरमेक्टिन, सिट्रिजिन, एमोक्सिलिन, एंटी टीबी दवा, बेटाक्विलिन और डेलामानेड, एंटी HIV, डोलू, टेग्रावीर, एंटी हेपेटाइटिस C, डाकला तस्वीर जैसी पेटेंट दवाएं, नशे की लत छुड़वाने वाली दवाएं जैसे बुप्रोनोर्फिन, निकोटीन, रिप्लेसमेंट थेरेपी, हृदय रोग और स्ट्रोक में काम आने वाली डाबिगाट्रान और इंजेक्शन टेनेक्टे प्लस, भारत में ही विकसित रोटा वायरस का टीका। अब सवाल यह है कि अगर ये दवाएं अस्पताल में ना मिले तो इसकी शिकायत कहां करें? अगर दवा ना मिले तो क्या करें? अगर डॉक्टर ने पर्ची पर ऐसी दवा लिखी है जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल है और वो सरकारी अस्पताल में खत्म हो गई है, तो इस स्थिति में आप CMHO यानी कि चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारियों को आपके पास वो दवा उपलब्ध कराना होगा। तो आइए जरा ये भी जान लीजिए कि क्या है नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन। क्या है NLEM? NLEM में वो दवाएं शामिल हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आती हैं।
इन दवाओं की मैक्सिमम कीमत सरकार कंट्रोल करती है। दवा बनाने वाली कंपनियां इन पर ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती। दवा कंपनियां ऐसी दवाओं की कीमतें मनमानी तरीके से नहीं बढ़ा सकती। ये वो दवाइयां हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर की जरूरतों को पूरा करती हैं। इनका सिलेक्शन पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तुलना के आधार पर किया जाता है। जरूरी दवाइयों की कीमत केंद्र की सरकार की अनुमति के बगैर नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और एमडी मेडिसिन हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा। अविनाश शर्मा जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर विजय कुमार आपके पास आना चाहूंगा। 384 मेडिसिन हैं जिनकी जो कीमत है वो कम कर दी गई है। तो ये जो मेडिसिन है हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया किस किस रोग से ये रिलेटेड मेडिसिन है, कितना फायदा इससे मिलेगा आम मरीज को? नमस्कार जी, डॉक्टर विजय। डेफिनेटली जब मेडिसिन के प्राइस कम होंगे तो पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। जो ग्लार्जिन्स के रेट्स कम हो रहे हैं, जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कह रहे हैं कि ग्लार्जिन के प्राइस कम होंगे। जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कुछ जो पुअर पेशेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, अगर इसका प्राइस कम होता है तो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और जो उनका लाइफस्टाइल से आगे उनका लाइफ स्पैन है अच्छा रह सकता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स अगर शुगर्स नहीं कंट्रोल करते इनिशियल स्टेजेस में तो उनकी किडनीज डैमेज हो जाती हैं एज अर्ली। तो अगर ये इंसुलिन के प्राइस कम हो जाएंगे तो वो इजिली अफोर्डेबल है उनके लिए और अपना अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और उनके जो टारगेट ऑर्गन्स हैं जैसे किडनीज डैमेज होना, ये इनका बचाव हो सकता है। और बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि मीरोपेनम एक हायर एंटीबायोटिक है जो हमारे पास सेप्सिस में पेशेंट आते हैं हमें वो यूज करना पड़ता है क्योंकि अभी काफी जो लोअर एंटीबायोटिक्स है उनकी रेजिस्टेंस आ चुकी है। तो हायर एंटीबायोटिक्स मीरोपेनम पेशेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। तो अगर मीरोपेनम की भी प्राइस कम हो जाती है तो पेशेंट्स की एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक है। वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये है कि जो पेशेंट का बजट है उसमें उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर मीरोपेनम अवेलेबल होता है तो इट्स अ गुड थिंग। अविनाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, पहले भी हमने देखा कि जब सरकार आई एनडीए की, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, बहुत सारी मेडिसिन थी जिनके दाम जो कम किए गए थे। अब ये 384 मेडिसिन हैं जिनके दाम जो कम कर दिए गए हैं, उनको रीजनेबल रेट पर अब वो सेल होंगी। और कई हॉस्पिटल्स में हमने देखा, इवन एम्स में भी हमने देखा कि वहां पे अलग से एक यूनिट रहती है जहां पर ये मेडिसिन मिलती है। तो सरकार की इस पहल के बारे में सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो सरकार ने जो ये कदम उठाया है, 7 साल बाद इसमें काफी सारी दवाइयां जोड़ी गई और कुछ दवाइयां हटाई भी गई। तो सरकार की जो एक मंशा है कि हर भारतीय 135 करोड़ भारतीयों को एक स्वास्थ्य से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे और उनको किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ का सामना ना करना पड़े बीमारी में। तो इसको लेकर के केंद्रीय सरकार ने जैसे आयुष्मान योजना भी चलाई और भी गरीबों को और इवन सबको ही। तो ये दवाइयों की कीमतें, ये तो है नहीं कि ये गरीबों को मिलेगी या अमीरों को नहीं मिलेगी, ये सबको है, पूरे 135 करोड़ भारतीयों को ये है। तो सरकार का ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं ये समझता हूं कि सरकार ने जो अब इसमें काफी जो कैंसर की दवाएं हैं, हेपेटाइटिस बी की दवाएं हैं, जो काफी जो दर्द निवारक दवाएं जो इन्होंने आइबुप्रोफेन और ये कई दे रखी है, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है सरकार का। जी डॉक्टर विजय कुमार, जैसा कि हमने अपनी लिस्ट भी दिखाई, कुछ मेडिसिन हटाई भी गई लेकिन 384 को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो लिस्ट आई थी उसमें शायद वो मेडिसिन नहीं थी कैंसर से रिलेटेड। इसमें हम देख रहे हैं कैंसर से रिलेटेड भी जो मेडिसिन है जो काफी महंगी थी उनको भी कम किया गया है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो काफी महंगी थी, वो अब इस जोन के अंदर लाई गई है। जो कैंसर के रिलेटेड मेडिसिन इसके अंदर लाई गई हैं जिससे भी पेशेंट्स को बहुत ही बेनिफिट होगा। इनका जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कॉस्टली हैं, तो अर्ली स्टेजेस में जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है वो तो डेफिनेटली परचेज कर रहे हैं। बट कैंसर पुअर और रिच पेशेंट्स को देखकर नहीं आएगा, ये थॉट हमें नहीं। पुअर एंड रिच कैंसर कहीं भी आ सकता है। एंड जो नॉन अफोर्डेबल पेशेंट है, अगर कैंसर की मेडिसिन का भी प्राइस कम हुआ है
तो उनको भी डेफिनेटली बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड द गवर्नमेंट ऑलरेडी एवरी स्टेट एंड सेंट्रल की तरफ से और स्टेट की तरफ से कैंसर पेशेंट्स के लिए 1.5 लाख के अराउंड उनको एक पैकेज दिया जाता है कि उसके अंदर ट्रीटमेंट किया जाए। तो अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो उतना ही उनका कंजप्शन 1.5 लाख में उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं टीबी की मेडिसिन का, ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन चलती है। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए, एमडीआर टीबी हो जाए, तब भी गवर्नमेंट की तरफ से टोटली ट्रीटमेंट फ्री है। एचसीवी पॉजिटिव पेशेंट है एट द सिविल हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट टोटली फ्री है, इजिली अवेलेबल है मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। बट जो हम इसमें इंक्लूड किया गया है न्यू जो यूरोपेनल एंटी कैंसर ड्रग्स एंड इंसुलिन, ये बेनिफिशियल्स है बेसिकली। इंसुलिन मोर पॉइंट ऑफ इंसुलिन पे मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, हमारे जो पेशेंट्स जो भी पेशेंट्स हैं, मैं रूटीन बात बताता हूँ, कुछ पेशेंट्स इंसुलिन रेगुलर भी अफोर्ड नहीं कर पाते, बल्कि उसकी कॉस्ट मतलब कि 150 के अराउंड होती है ट्रायल की, वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते। और वो पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कीटोएसिडोसिस में यंग पेशेंट आता है सिक होके। अगर वो कॉस्ट कम होती है, ये चीजें कम होती हैं, तो उनकी शुगर मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा हो जाएगा और उनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। जो एट एज जो 30 या 35 साल की उम्र में उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, वो अपना हेल्थी लाइफस्टाइल आगे रख सकते हैं। तो इनके ऊपर मैं गवर्नमेंट का बहुत थैंक यू कहूंगा कि मीरोपेनम एंड ग्लार्जिन ये सब चीजें इंक्लूड की गई हैं। जो एंटीस्नेक वेनम की बात कर रहे हैं, एंटीस्नेक वेनम की अगर प्राइस कम किए गए, इट्स वेरी गुड। हमें जब स्नेक बाइट्स के पेशेंट्स आते हैं तो अगर एंटीस्नेक वेनम की कॉस्ट भी, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ये लाइफ सेविंग है, देख के नहीं आएगी मतलब कि किसी को भी। तो एंटीस्नेक वेनम के प्राइस कम हुए, वेरी गुड। अमॉक्सिसिलिन इंक्लूड हुआ है, अमॉक्सिसिलिन के प्राइस कम हुआ है, इट्स अ वेरी गुड एंटीबायोटिक इन द ओरल फॉर्म, oral and IV form in the initial stages, and इसके प्राइस कम हुआ, it's very good. And another is a dabigatran, that is a blood thinner, and dabigatran patent हुई, पेटेंट ड्रग, अगर इसके भी प्राइस कम हुए हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदर ड्रग्स जो है वो उनके भी पेटेंट अभी खत्म होने वाले हैं। dabigatran के साथ जो ग्रुप है, पिक्साबेन का भी खत्म होने वाला है, रिवारोक्साबेन का तो खत्म ही है, एंड dabigatran का भी प्राइस कम हुआ। तो dabigatran बहुत अच्छी ड्रग है जो हम कार्डियक पेशेंट्स में यूज करते हैं, जिनकी दिल की धड़कन बिगड़ी होती है, कल को कोई दिमाग का अटैक ना आए और लंबे समय तक खानी होती है। इन्हें ये नहीं है कि इन्होंने 10 दिन के लिए ले लिए, लाइफ लॉन्ग खाते हैं। अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अविनाश जी, जैसे हमने देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ड्रग्स के लिए अलग से काउंटर भी रहता है, इवन एम्स में भी काउंटर अलग से रहता है, बट व्हाट अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स? ये जो ड्रग्स हैं या जो डॉक्टर हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो उनके कुछ टाई अप्स रहते हैं, वो वाली ड्रग्स भी रिकमेंड कर देते हैं। देखिए, इसमें जो आपने प्राइवेट अस्पतालों की बात की है, तो अब सरकार ने केंद्र सरकार ने काफी सारी जो योजनाएं ला रखी है, तो उसमें आप सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आप प्राइवेट अस्पतालों में भी आप इलाज करा सकते हैं। जो CGHS की जो स्कीम है कर्मचारियों के लिए है और भी गरीब तबके के लिए आयुष्मान है। नहीं, आयुष्मान तो सारे हॉस्पिटल में इंक्लूड नहीं है, आयुष्मान में तो सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड नहीं किया है सरकार ने, क्योंकि जनरली लोग जाते हैं तो वो कई बार बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास अब ये कार्ड नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना सरकार लेकर के आई है, तो यहाँ चिरंजीवी में इसमें काफी सारे प्राइवेट अस्पताल भी इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं चिरंजीवी में। इसके अलावा आयुष्मान में भी काफी इन्होंने सुविधाएं दे रखी है। अब कोई प्राइवेट अस्पताल में अगर इलाज कराता है और प्राइवेट अस्पताल में उसके पास आर्थिक तौर पे वो सक्षम है, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद दवाइयां ले सकता है वहां से, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जो प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सारी दवाइयां वैसे फ्री है। सही बात है। नहीं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जनरल ओपीडी भी लगती है ना जी, तो जनरल ओपीडी में अगर कोई 500 रुपया या 1000 रुपया फीस देकर के दिखा रहा है तो वो अफोर्ड कर सकता है ना उस चीज को। जी। डॉक्टर विजय कुमार, जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इन मेडिसिन को हमने कैटेगरी में लाना है, इन मेडिसिन की जो हमने कीमतें कम करनी है, उस वक्त गवर्नमेंट क्या सोचती है? क्या पैरामीटर्स होते हैं कि अब ये मेडिसिन है, इनकी ज्यादा खपत हो रही है, या इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या ये जो कह सकते हैं डिजीज है वो ज्यादा बढ़ रही है? तो ये सारे क्या पैरामीटर्स रहते हैं गवर्नमेंट के जनरली? एक्चुअली इस पे
तो मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल पाऊंगा कुछ, बट अकॉर्डिंग टू मी ये है कि जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका प्राइस कम होना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स का प्राइस कम होता है तो लाइफ सेविंग ड्रग्स आप समझ सकते हैं कि उस वक्त ऑप्शंस नहीं होती पेशेंट्स के पास, तो वो ड्रग्स का प्राइस कम होना चाहिए। एक वो ड्रग्स होती हैं जो लाइफ लॉन्ग खानी है हमने, वो जो चलनी है, उनका प्राइस कम होना चाहिए। जब लाइफ लॉन्ग वाली ड्रग्स का प्राइस कम हो गया तो एक जो नॉर्मल कोई भी पेशेंट है, कोई भी फैमिली है, उसका जो बजट है वो उसको वहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। तो लाइफ इन गवर्नमेंट्स ने अब यहाँ पर मीरोबेनम इंसुलिन का प्राइस जो कम किया है, इंसुलिन जो टाइप 1 कोई लाइफ लॉन्ग चलेगी टाइप 1 बच्चों को, तो वो उनका एक तो बजट में उनको हेल्प मिलेगी, उनको वहां पर ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो ये दो पैरामीटर एक्चुअली गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है उसके लिए मुझे कहना मुश्किल है, बट मुझे ये लगता है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का प्राइस कम किया गया, जैसे उन्होंने एंटीस्नेकवेनम लिया, मीरोपेनम लिया, ग्लार्जिन लिया, और जो लॉन्ग टर्म में चलने वाली, जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली ड्रग्स हैं जैसे डेविगेट्रिन, ब्लड थिनर्स हैं, इनका प्राइस कम किया गया। और जो हम बुप्रेनॉर्फिन की बात कर रहे हैं, बुप्रेनॉर्फिन गवर्नमेंट ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। बुप्रेनॉर्फिन, एचसीवी का ट्रीटमेंट एंड ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ये गवर्नमेंट ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बिल्कुल इन एवरी स्टेट। ट्यूबरकुलोसिस का तो क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कैंपेन भी चलाया था, क्योंकि डॉट उसके लिए काफी यूज करते थे, तो उसका तो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी कह सकते हैं कि इंडिया पैन इंडिया कैंपेन भी गवर्नमेंट ने चलाया। लेकिन कई पेटेंट वाली दवाइयां विजय जी वो भी शामिल की हुई है सरकार ने इस लिस्ट में। वो भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, इट्स गुड। अविनाश जी 7 इयर्स के बाद ये दोबारा से लिस्ट जारी की गई है, आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंटली ये देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए और क्या चीज हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, लिस्ट रिवाइव होनी चाहिए बार बार? देखिए अभी आप देखेंगे कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और हर साल ये दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता के साथ ये हमेशा रहता है। 2 करोड़ जो दिल्ली की आबादी है वो उन सबको सांस की दिक्कतें, उन सबको स्वास्थ्य की दिक्कतें, और जो बुजुर्ग लोग हैं दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े महानगरों में, तो इन सबको, और ये पॉल्यूशन की कंडीशन तो हर जगह ही काफी खराब है, दिल्ली नहीं और भी कई महानगरों में इसकी पॉल्यूशन की स्थिति काफी खराब है। तो सरकार को मैं ये एक आग्रह ही कर सकता हूँ और एक आग्रह करना भी चाहूंगा कि सरकार इसको हर साल या हर 2 साल में इसको रिवाइज करे, जैसे कि अब की बार इन्होंने 7 साल में रिवाइज किया इसको जी, तो 7 साल में रिवाइज ना करके काफी लंबा वक्त हो गया, क्योंकि 7 साल काफी लंबा वक्त हो गया जी। 7 साल काफी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 7 साल काफी लंबा वक्त है। तो हर साल 2 साल में इसमें कुछ दवाइयां जोड़नी चाहिए, कुछ घटानी चाहिए, कुछ जो भी सरकार का जो एक आकलन होता है उस आकलन के आधार पर सरकार को ये करना चाहिए साल 2 साल में। जी बिल्कुल, 7 साल के बाद ये नई जो सूची आई है जो कि हमने दिखाई है। डॉक्टर विजय कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर आपके कुछ सजेशंस हों कि जैसे 384, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सारी दवाइयों को फ्री कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जरूर ये हो सकता है कि जैसे 26 मेडिसिन हटाई गई हैं, फिर उसमें कुछ ऐड की गई हैं, आपका क्या सजेशन रहेगा कि इसको और कैसे, एक तो बेनिफिट कैसे मिल सके आम, वो तो जनमानस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं? सर इसमें फर्स्ट थिंग अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, अगर उनका प्राइस कम होता है तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा होल इंडिया के लिए, एट एवरी स्टेट, पुअर पेशेंट्स के लिए, सबके लिए। और जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलने वाली हैं उनका प्राइस कम होता है तो ये बेनिफिशियल रहेगा। ये 2 चीजें मैं कहूँगा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलने वाली जो भी मेडिसिन से हम इंक्लूड करते हैं, जैसे डायबिटिक की मेडिकेशन होगी या हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होगी, जो हमने मतलब कि अगर हम कहें 40 किसी को प्लास्टिक हुई है, स्टेंट डाला है, उसने लाइफ सेविंग अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन लेनी है, अगर उसका प्राइस कम होता है तो उसके लिए लाइफ बेनिफिशियल। विजय जी, मैं जो लाइफ सेविंग ये जो ड्रग्स, जी जो मैं ड्रग्स की लिस्ट देख रहा था उसमें स्नेक बाइट की जो ड्रग्स है उसकी भी कीमतें कम कर दी हैं, तो ये भी केसेस शायद ज्यादा आए होंगे, इसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। राइट सर, ये केसेस एक्चुअली हाँ डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। स्नेक बाइट के केसेस काफी आते हैं एक्चुअली हमारे इन द नॉर्थ, यहाँ पर तो न्यूरोलॉजिकल ज्यादा मिलते हैं, बट साउथ में हमारे वस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, तो वहाँ पर 20 हमें काफी यूज करना पड़ता है वस्कुलोटॉक्सिक में। सो न्यूरोलॉजिकल में तो हम 10 के साथ ही लोड करके एक से पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्टेबली रिवाइव हो जाते हैं। बट जो वस्कुलोटॉक्सिक होते हैं वहाँ पर डोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो फिर अगर इसका प्राइस कम हुआ है तो डेफिनेटली। अविनाश जी,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया, आपने स्टेट गवर्नमेंट का भी जिक्र किया, स्टेट गवर्नमेंट को और कैसे सपोर्ट करना चाहिए कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बेटर हो जाएं भारत के अंदर? देखिए, भारत में आज भी 80 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों की श्रेणी में आते हैं 80 करोड़ लोग जी। तो सरकार को ये चाहिए कि हर भारतीय का, और सरकार की ये मंशा भी रही है, मैं चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और हर सरकार की ये मंशा भी रही है। मैं विशेष तौर पे मोदी सरकार का अभिवादन भी करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया। दूसरा, उन्होंने ये जो दवाइयों का एक निर्धारित मूल्य तय किया, निर्धारित मूल्य की कोई भी दवा कंपनी अपने मनमाने दामों से ज्यादा नहीं ले सकती है, जो सरकार तय करेगी वही उनको लेना होगा, पहली चीज। दूसरा, इन सब चीजों में सरकार ये चाहती है कि हर भारतीय स्वस्थ हो। जब तक भारतीय स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम आगे के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, कि पहला सुख, हम संस्कृत में कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। जब तक काया निरोगी नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका विनाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और जैसा कि हमने आपको बताया, खबर आपके मतलब की 384 दवाओं को सरकार ने लिस्ट में डाला है और इनकी कीमतें अब निर्धारित होंगी, कीमत को काफी कम कर दिया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।